इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का मॉडल सेट 8 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1 से लेकर 7 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क्या है? अभी उम्र कुल 23 की थी, मनोज नहीं अवतारी थी। यह पंक्ति किस पाठ से संबंधित है? तो यह झांसी की रानी है ना, झांसी की रानी पाठ से संबंधित है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। दीनबंधु किस कवि को कहा गया है? तो दीनबंधु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया। बाल गोविंद भगत क्या थे? तो वो गृहस्थ थे। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला अवस्थित है भागलपुर में। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह है डैश सुमति न पावही परे कुमति के धंध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? संगति भराएगा। मेरे अल्लाह डैश से बचाना मुझको, तो ये किससे बचाना? बुराई से। दूर दुनिया का मेरे दम से डैश हो जा, तो अंधेरा हो जा। मैं कहता डैश रहियो, तू जाता है मोही रे, तो मैं कहता है क्या? निर्मोही रहियो। ठीक है, निर्मोही। काम को डैश करके यो नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करके नहीं छोड़ते हैं? तो आरंभ करके। तो कर्मवीर है ना, जिस काम को आरंभ करते हैं ना तो उसका अंत करते हैं। स्तंभ क के शब्दों का मिलान स्तंभ ख में दे शब्दों से कीजिए। तो देखिए, स्तंभ क स्तंभ ख, तो चमन, चमन में क्या होता है? फुलवारी होता है। हिमायत मिस होता है क्या? मलाई। करिश्मा मिस होता है चमत्कार। मुल्क मिस होता है क्या? देश। मनुज मिस होता है मनुष्य। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। क्या है? लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो उत्तर लिखेंगे, लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा इसलिए हुई कि मेरे मित्र रोनी सूरत बनाकर मेरी तबीयत का हाल पूछे और वह मजा लें। साथ ही बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट का स्वाद लेता, क्योंकि सामान्य अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते थे। तो लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा इसलिए हुई ना कि उनको लगता था ना कि अब बीमार पड़ने पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलेंगे, और जो उनके मित्र है ना, रोनी सूरत बनाकर उनके तबीयत का हाल पूछने आएंगे तो उनको बहुत ही मजाक लगेगा। ठीक है। ख देखिए, विक्रमादित्य के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? तो उत्तर लिखेंगे, इस पाठ्यक्रम में तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शल्य विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान तथा चमत्कार शामिल थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। पांचवा सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर देखिए अथवा लिखा हुआ, ये उत्तर देना है, नहीं तो ये उत्तर देना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक उत्तर देना है। तो देखिए, बच्चे की दुआ कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, कवि के विचार में किसी भी देश का विकास या विनाश वहाँ के नागरिक पर निर्भर करता है। जब देश के नागरिक कर्मठ, ईमानदार, देश प्रेमी तथा स्वाभिमानी होते हैं तो वे अपने देश के आन मान सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर होते हैं। ये सच है कि जब हम पूर्ण निष्ठा से अपना कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे और अपना पराया के भावों से दूर रहेंगे तो निश्चय ही देश या समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इसलिए हम सारे कुविचारों एवं भेदभावों को त्याग कर एक नेक इंसान की भांति हम सब एक हैं की भावना से काम करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थिति में रह रहे हैं? इस कविता का उद्देश्य बताइए। तो देखिए आंसर लिखेंगे, खुशबू रचने वाले हाथ दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उनके निवास स्थान के इर्द गिर्द गंदगी का ढेर है। गंदे जल का नाला बह रहा है। सड़ी गली चीज की दुर्गंध से टोले में रहने वालों का जीना दुर्भर हो गया है। तात्पर्य यह है कि कूड़े करकट से निकलने वाली दुर्गंध से सारा वातावरण दुर्गंधमय हो जाता है, जिसमें सांस लेना मुश्किल जान पड़ता है और विभिन्न रोगों से जूझना पड़ता है। अतः कवि के कहने का भाव है कि खुशबू रचने वाले हाथ, ठीक है ना, अति कुत्सित एवं दिनहीन परिस्थिति में रहते हैं। ठीक है, तो जो खुशबू रचने वाले हाथ है, जो अगरबत्तियां बनाते हैं, तो अपने खुद बहुत ही गरीब स्थिति में रहते हैं, ठीक है, गरीबी वाली हालत में रहते हैं, लेकिन ये खुशबू बिखेरते हैं अगरबत्तियां बना करके। ठीक है, इस प्रकार से मॉडल सेट 8 समाप्त होता है। मॉडल सेट 9 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।